बहनों को भाइयों को मीठी मीठी राम राम। आज नारद मुनि और दमयंती के विवाह की कथा सुनते हैं। प्रथम गुरु वंदना करूं, फिर मनाऊं गणेश, सिमरो माता शारदा, मेरे कंठ करो परवेश। वो श्री गणेश भगवान की जय, सतगुरु भगवान की जय। एक समय की बात है, व्यास जी से जन्मे जी पूछ रहे हैं, तो जन्मे जी को व्यास जी सुना रहे इस कथा को, और फिर नारद जी हैं वो व्यास जी को सुना रहे हैं ये कथा। व्यास जी कहते, राजन सुनो, इस शंका का निवारण करने के लिए मैंने मुनिवर नारद जी के मुख से जैसा भी सुना था, ठीक वैसा का वैसा मैं आपको सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र का नाम नारद है। वे परम तपस्वी, सर्वज्ञानी, शांत स्वरूपा, सर्वत्र जाने की योग्यता रखने वाले, संपूर्ण जगत के प्रेमी एवं प्रकांड विद्वान हैं। एक समय की बात है, मुनिवर नारद जी ताल और स्वर के साथ वीणा बजाते हुए इस भूमंडल पर विचर रहे थे। साथ ही उनके द्वारा विरह, दर्स्त, अंतर और शाम आदि अनेक प्रकार के भेद से अमृतमयी गायत्री का गान चल रहा था। उनके द्वारा बृहदरस्थन और शाम आदि अनेक प्रकार के भेद से अमृतमयी गायत्री का गान चल रहा था। यूं गाते बजाते वे मेरे आश्रम पर पधारे। उस समय मैं श्यामाप्रास नामक महान तीर्थ में था। ये व्यास जी बता रहे हैं कि मैं श्यामाप्रास नामक महान तीर्थ में था। वहां पर मेरे पास नारद मुनि पहुंचे। वह परम पावन स्थान सरस्वती नदी के तट पर है। कल्याण और ज्ञान प्रदान करने वाले उस तीर्थ में बहुत से सुप्रसिद्ध मुनि निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महान तेजस्वी मुनिवर नारद जी का आगमन देखकर मैं उठकर खड़ा हो गया और सम्यक प्रकार से मैंने उनकी पूजा की। जब पाद्य आर्ध आदि स्वीकार करके नारद जी शांत भाव से आसन पर विराज गए, तब मैं भी उनके पास बैठ गया। राजन, मैंने देखा ज्ञान की चरम सीमा तक पहुँचने में कुशल मुनि जी का मार्ग शर्म अब दूर हो गया, उनका चित्त शांत हो गया। तब अभी जो प्रश्न तुमने मुझसे किया वही मैंने उनसे किया था। मैंने कहा, मुनि, इस मिथ्या जगत में प्राणियों को क्या सुख है? सम्यक प्रकार से विचार करने पर कहीं भी किंचित मात्र भी सुख मुझे दिखाई नहीं पड़ता। व्यास जी कह रहे हैं नारद मुनि से। तदंतर व्यास जी ने अपना सारा पूर्व वृत्तांत तथा उसी के प्रसंग में कौरव पांडवों की बात सुनाकर अंत में नारद जी से कहा, नारद जी, मेरा मन सदा अशांत बना रहता है। झूले पर बैठा हुआ यह अशांत मन कहीं भी स्थिर नहीं रह पाता। मुनिवर, आप सर्वज्ञ पुरुष हैं, मेरा संदेह दूर करने की कृपा कीजिए। तब परमार्थ ज्ञानी नारद जी मेरी बात सुनने के पश्चात मुस्कुरा कर मुझसे प्राणियों को मोह होने का कारण बताने लगे। नारद जी ने कहा, अब व्यास जी और नारद जी का प्रसंग चल रहा, आपस में वार्तालाप हो रही है। नारद जी ने कहा, पराशर नंदन व्यास जी, आप क्या पूछते हैं? पुराण वेता मुनिवर हो आप तो। यह बिल्कुल निश्चित है कि इस संसार में रहने वाला कोई भी प्राणी मोह से अछूता नहीं रह सकता। बड़े बड़े देवता तथा ऋषि मुनि सब के सब मोह के अधीन होकर संसार मार्ग में निरंतर चक्कर काटते रहते हैं। मैं स्वयं अपने ऊपर बीती हुई बातें बताता हूँ, सुनने की आप कृपा करें। और नारद मुनि अपनी आप बीती सुना रहे व्यास जी से। व्यास जी, मुझे जैसे महान दुख का अनुभव करना पड़ा था, उसमें मोहवश स्त्री की प्राप्ति के लिए अपना फंस जाना ही कारण था। मैं फंस गया था मोह में। एक समय की बात है, मैं और पर्वत मुनि उत्तम भारतवर्ष को देखने के विचार से
स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरे। तीर्थों को देखते हुए हम दोनों एक साथ धरातल पर घूमने लगे। अब ये पर्वत मुनि नारद जी की बहन का बेटा है, मतलब इनका भांजा है, नारद जी का भांजा है पर्वत मुनि। ये दोनों एक साथ पृथ्वी लोक पर आए। इसमें हमने मुनियों के बहुत से पवित्र आश्रम दृष्टिगोचर हुए थे। स्वर्ग में चलते समय हम दोनों ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जिसके मन में जैसा भी विचार उत्पन्न हो वह एक दूसरे से कह देंगे, उसको छुपाएंगे नहीं। मनोभाव चाहे पवित्र हो अथवा अपवित्र, जैसा भी भाव चाहे पवित्र आवे चाहे अपवित्र आवे, लेकिन हम एक दूसरे से छुपाएंगे नहीं, एक दूसरे को बता देंगे मेरे मन में ये भाव आया। किंतु एक दूसरे से कभी उसे छिपा कर न रखा जाएगा। स्त्री, धन अथवा भोजन विषयक जैसी भी इच्छा जिसके मन में उत्पन्न हो वह परस्पर एक दूसरे से अवश्य कह देंगे। इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके हम दोनों स्वर्ग से पृथ्वी पर आए और एक चित्त होकर इच्छा अनुसार भूमंडल पर विचरने लगे। हम इस लोक में भ्रमण कर ही रहे थे। इतने में ग्रीष्म ऋतु समाप्त होकर वर्षा ऋतु का आगमन हो गया। तब हम लोग राजा संजय के सुरम्य नगरी में चले गए। राजा संजय की एक सुंदर नगरी थी, उसमें हम चले गए। राजा संजय बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने भक्ति पूर्वक हमारा भली भांति स्वागत सम्मान किया। उन्हीं के भवन पर रहकर हमारा चौमासा व्यतीत हुआ। 4 महीने वहीं पर हमने बिताए संजय मुनि के महल में। वर्षा ऋतु के 4 महीने मार्ग में बहुत कष्टप्रद होते हैं, अतएव विग पुरुष उतने समय तक एक जगह रहना ही उचित समझते हैं। सुख की आशा रखने वाला पुरुष कार्यवश 8 महीने सदा विदेश की यात्रा कर सकता है, किंतु वह वर्षा ऋतु में बाहर जाने का दुस्साहस न करे। इस प्रकार मन में सोचकर हम दोनों व्यक्ति राजा संजय के यहाँ ही ठहर गए। उन महानुभाव नरेश ने बड़े आदर के साथ हमारा आतिथ्य सत्कार किया। राजा संजय की एक सुंदर कन्या थी, उसका नाम दमयंती था। राजा की आज्ञा से वह परम सुंदरी कन्या सदा हमारे सत्कार में संलग्न रहती थी। वह बड़ी विदुषी थी, उसके नेत्र बड़े विशाल थे, उसका उद्यमी स्वभाव था, परिश्रमी स्वभाव था। वह किसी भी समय हम दोनों की सेवा से मुख नहीं मोड़ती थी। हम दोनों के सामने सदा अभिलिष्ट पदार्थ उपस्थित किया करती थी। उसके द्वारा मन के अनुकूल भोजन, आसन आदि का पूरा प्रबंध हो जाया करता था। इस प्रकार हम दोनों मुनि राजा संजय के भवन पर सत्कृत होकर रहने लगे। वेद का स्वाध्याय करना हमारा स्वाभाविक गुण ही है, अतः हम अपने वेद व्रत में सदा संलग्न रहते थे। मैं हाथ में वीणा लेकर उत्तम स्वर से शाम वेद गाया करता था। कान को सुख पहुँचाने वाले उस गान में मधुरता भरी हुई थी। मेरे मनोहर शाम गान को सुनकर राजकुमारी दमयंती मुझ पर आसक्त हो गई। उस परम विदुषी के मन में अब मेरे प्रति प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न हो गया और उस प्रेम की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली गई। ऐसी स्थिति में प्रेम करने वाली उस सुंदरी के प्रति मेरा मन भी चलायमान हो गया। अब तो मुझ में विशेष अनुराग रखने वाली राजकुमारी मेरे और पर्वत मुनि के लिए जो भी सेवा कार्य या वस्तु उपस्थित करती थी उसमें कुछ भेदभाव होने लगा। वह मुझे जिस प्रकार प्रेम से देखती थी वैसे ही पर्वत मुनि को भी देखना उसके लिए संभव नहीं रहा। राजकुमारी दमयंती के ऐसे सहेतुक प्रेम को देखकर पर्वत मुनि ने मन में विचार किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। तदंतर उन्होंने एकांत में मुझसे पूछा, नारद बात क्या है?
स्पष्ट रूप से बताने की कृपा करो। पर्वत मुनि पूछ रहे हैं नारद जी से, राजकुमारी तुम्हारे प्रति जैसा अधिक अनुराग रखती है, मेरे प्रति उसका वैसा प्रेम नहीं है। यह भेद मेरे मन में संदेह उत्पन्न कर रहा है। जान पड़ता है राजकुमारी के मन में तुम्हें पति बनाने की इच्छा सर्वथा निश्चित हो रही है। लक्षणों को देखकर मेरी समझ में आ रहा है कि तुम्हारा अभिप्राय भी वैसा ही है, क्योंकि आंख और मुख के भाव प्रेम के कारण को सूचित कर देते हैं। मुने सच्ची बात कहो, स्वर्ग से चलते समय हम लोगों ने जो प्रतिज्ञा की थी, इस समय तुम्हें उस पर ध्यान रखना चाहिए। हम जो प्रतिज्ञा करके चले थे, एक दूसरे से बात छुपानी नहीं है, तो आप उसको स्पष्ट करो अब मेरे सामने। पर्वत मुनि कह रहे नारद जी से। नारद जी कहते हैं, जब पर्वत मुनि ने अत्यंत आग्रह के साथ मुझसे कारण पूछा, तब बड़े संकोच में भरकर मैं उनसे कहने के लिए उद्यत हुआ। मैंने कहा, पर्वत विशाल नेत्रों वाली है राजकुमारी मुझे पति बनाना चाहती है। यह सत्य है और इसके प्रति मेरी भी मानसिक भावना वैसी ही बन चुकी है। मेरे इस समय सत्य वचन को सुनकर मुनिवर पर्वत के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। उन्होंने मुझसे कहा, नारद तुम्हें बार बार धिक्कार है, क्योंकि पहले प्रतिज्ञा करके तुमने मुझे बड़े भारी धोखे में डाल दिया है। अरे मित्र द्रोही, मैं तुम्हें शाप दे रहा हूँ, तुम अभी बंदर के मुख वाले बन जाओ। पर्वत मुनि महात्मा पुरुष थे। जब रोष में भरकर उन्होंने शाप दे दिया, तब तुरंत मेरे मुख की आकृति बंदर की हो गई। संबंध में वे मुनि मेरी बहन के लड़के थे, पर क्रोधवश में भी उन्हें क्षमा न कर सका। अच्छा, वैसे तो मेरा भांजा था, लेकिन मुझे भी क्रोध आ गया। क्रोध के वश में भी मैं भी उसे क्षमा नहीं कर सका। मैंने भी उसे शाप दे दिया कि अब से तुम भी स्वर्ग के अनधिकारी हो जाओ। पर्वत, तुम्हारी बुद्धि बड़ी खोटी है। इतने थोड़े से अपराध पर तुमने मुझे शाप दे दिया, अतएव तुम भी अब मृत्यु लोक की ही हवा खाते रहो, स्वर्ग में नहीं जा सकोगे। तदंतर पर्वत मुनि अत्यंत उदास होकर नगर से निकल पड़े। मेरा मुख भी बंदर के मुंह जैसा हो गया। राजकुमारी परम विदुषी थी। वीणा का स्वर सुनने में वह बड़ा उत्साह रखती थी। जब उसने मुझ करूर बंदर को देखा, तब उसके मुख पर अप्रसन्नता की घनी घटाएं छा गई। व्यास जी ने पूछा, ब्रह्मन इसके बाद क्या हुआ? आपने सांप से कैसे छुटकारा पाया? फिर आपकी मुख आकृति मानवकार कैसे हुई? यह प्रसंग पूर्ण रूप से बताने की कृपा करें। फिर आप दोनों महानुभावों का कब, कहाँ और कैसे सम्मिलन हुआ, ये सभी बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। व्यास जी कह रहे नारद जी से। अब नारद जी बता रहे हैं, महाभाग क्या कहूँ, माया की गति बड़ी ही विचित्र है। कुपित होकर पर्वत मुनि के चले जाने पर मैं प्राय दुख ही भोगता रहा। यद्यपि राजकुमारी दमयंती सेवा में तत्पर होकर सदा मेरा सहयोग ही करती रही। पर्वत मुनि चले गए और मैं स्वेच्छा पूर्वक वहीं ठहर गया। वानर के समान मुख हो जाने के कारण मेरे मन में दीनता छा गई। मेरे दुख का पार नहीं रहा। यह कैसी घटना सामने घट गई? इस प्रकार की चिंता मुझे सदा कष्ट देने लगी। अब राजकुमारी दमयंती के शरीर में कुछ जवानी के चिन्ह स्पष्ट होने लगे। राजा संजय ने देखकर उसके विवाह के लिए अपने मंत्री से कहा, अब मेरी कन्या विवाह के योग्य हो गई है, आप मुझे कोई सुयोग्य वर बतलाइए। इसके लिए ऐसा राजकुमार चाहिए जो सब प्रकार से श्रेष्ठ हो। उसे सुंदर, उदार, गुणी, शूरवीर और कुलीन होना चाहिए। सुंदर, उदार, गुणी, शूरवीर और कुलीन होना चाहिए। ऐसा वर मिलने पर मैं उस राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विधिवत
पाणी ग्रहण संस्कार कर दूंगा। संजय की बात सुनकर प्रधानमंत्री ने कहा, राजन, आपकी पुत्री के अनुकूल बहुत से सुयोग्य एवं संपूर्ण गुणों से युक्त राजकुमार भूमंडल पर विद्यमान है। महाराज, जो राजकुमार आपको पसंद हो उसी को बुलाकर मुझसे हाथी, घोड़े, रथ आदि धन के साथ कन्यादान कीजिए। नारद जी कहते हैं, राजकुमारी दमयंती बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। राजा का अभिप्राय जानकर उसने अपनी दाहे के द्वारा एकांत में उनसे कहलाया, उनकी अपनी दासी को बुलाया और अपने मन की बात कही और अपने पिताजी से कहने के लिए कहा। दाहे ने कहा, महाराज, आपकी कन्या दमयंती ने मुझसे कहा है कि दाए तो मेरे पिताजी से विनय पूर्वक मेरी हितकर बातें कह दो। उसका कथन ये है कि मैं बुद्धिमान नारद जी का वर्ण कर चुकी हूँ। उनकी वीणा के स्वर ने मेरे मन को मोहित कर लिया है, अतः अब दूसरा कोई पुरुष मुझे अभीष्ट नहीं है। पिताजी, आप मेरी रुचि के अनुसार इन मुनिवर के साथ ही मेरा विवाह कीजिए। धर्मज्ञ, मैं इनके सिवा दूसरे किसी को पति नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुनि के रस स्वरूप नाद में मधुर समुद्र में मैं डूब चुकी हूँ। यह सुखदायी सागर नाग, घड़ियाल, मत्स्य आदि जानवरों से बिल्कुल शून्य है। नारद जी कहते, दाय द्वारा कहलाई हुई पुत्री दमयंती की बात सुनकर राजा संजय ने पास बैठी हुई अपनी सुंदर नेत्रों वाली रानी केकई से कहा। राजा बोले, प्रिय, दाय ने जो बात कही है वह बात तुम सुन ही चुकी हो। बंदर जैसे मुख वाले नारद मुनि को उसने पति रूप में वर्ण कर लिया है। उसकी यह मूर्खतापूर्ण दुष्चेष्टा है। भला बंदर के समान मुख वाले उस मुनि को मैं अपनी यह कन्या कैसे दूंगा? कहाँ भीख मांगने वाला वह कुरूप मुनि और कहाँ मेरी लाडली परम सुंदरी कन्या दमयंती। ऐसा बेमेल संबंध कभी भी नहीं किया जा सकता। प्रिय, तुम्हारी वह भोली कन्या मुनि पर आसक्त हो गई है। तुम उसे एकांत में शास्त्र की आज्ञा तथा विरुद्ध पुरुषों की मर्यादा बतलाकर युक्ति पूर्वक समझाकर इस हठ से मुक्त करो। पति देव की यह बात सुनकर रानी केकई ने राजकुमारी दमयंती से कहा, बेटी, कहाँ तो तुम जैसी रूपवती राजकुमारी और कहाँ बंदर मुँह निर्धन मुनि। तुम्हारा शरीर लता के समान सुकोमल है और यह मुनि देह में सदा राख लपेटे रहता है। फिर तुम चतुर होते हुए भी इस भिक्षुक मुनि पर कैसे आसक्त हो गई हो? अनज्ञे, इस बंदर मुँह के तथा तुम्हारा संबंध कैसे शोभा पा सकता है? सूची समिते, इस निंदनीय पुरुष के प्रति तुम्हारी प्रीति कैसे हो सकेगी? तुम्हारा वर तो कोई सुंदर राजकुमार होना चाहिए। बेटी, तुम व्यर्थ हठ मत करो। दाए के मुख से बात सुनकर तुम्हारे पिता अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। ठीक ही है, बबूर के वृक्ष पर फैली हुई कोमल मालती लता को देखकर किस चतुर पुरुष का मन दुखी नहीं होगा? जगत में मूर्ख कहलाने वाले मानव भी ऊंट को खाने के लिए कोमल पान के पत्ते नहीं देते हैं। विवाह के अवसर पर तुम इस नारद के पास बैठो और यह तुम्हारा पानी ग्रहण करे, इसे देखकर किसका चित्त नहीं जलेगा? ऐसे घृणित मुख वाले के साथ तो बातचीत में भी रुचि उत्पन्न करने की संभावना नहीं होती। अतएव इस नारद के साथ अंत तक तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत कर सकोगी? नारद जी कहते हैं, सुकुमारी दमयंती मेरे विषय में अपनी पक्की धारणा बना चुकी थी। माता की बात सुनकर अत्यंत घबराहट के साथ उसने कहा, माता जी, जब ये मुनि रस मार्ग से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं और संसारिक विषय वासना का इन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है, तब इन्हें सुंदर मुख, धन और राज्य से क्या प्रयोजन है? माताजी, वन में रहने वाले उन हिरणियों को भी धन्यवाद है जो वीणा का मधुर स्वर सुनकर प्राण तक देने को तैयार हो जाती हैं। जो मूर्ख मानव इस स्वर से प्रेम नहीं करते हैं वे जगत में धिक्कार के पात्र समझे जाते हैं। माँ, नारद जी को जिस
सप्त रसमयी विद्या का ज्ञान है, उसे शिवजी को छोड़कर तीसरा कोई पुरुष भी नहीं जानता। महामूर्ख के साथ रहने पर तो प्रति क्षण ही मृत्यु का सामना करना पड़ता। अतः रूपमान और धनवान होने पर भी यदि कोई मूर्ख है तो उस पुरुष को सदा त्याग देना चाहिए। व्यर्थ गर्व करने वाले मूर्ख राजा की मैत्री को धिक्कार है। गुणी और भिक्षुक की मैत्री को मैं श्रेष्ठ मानती हूँ, कारण उसके वचन मात्र से सुख की अनुभूति होती रहती है। स्वर, ग्राम और मूर्छना आदि 8 प्रकार के भेदों को जानने वाला दुर्लभ पुरुष भी मिलना कठिन है। स्वर के ज्ञान में परम प्रवीण पुरुष कैलाश तक पहुंचाने वाली गंगा और सरस्वती की तुलना कर सकता है। जो स्वर के प्रमाण को जानता है उसे मनुष्य होते हुए भी देवता समझना चाहिए। स्वर भेद से अनभिज्ञ इंद्र भी पशु के तुल्य है। मुच्छरना आदि स्वरों को सुनकर जिनके मन में आह्लाद उत्पन्न नहीं होता उसे ही सर्वदा पशु समझना चाहिए, न कि हरिण को ही। मैं तो विषधर सर्प को भी श्रेष्ठ मानती हूँ, कारण कान के न रहने पर भी मनोहर नाद सुनकर वह मस्त हो जाता है। कान वाले मानव यदि मनोहर नाद सुनकर हर्षित नहीं होते तो उन्हें धिक्कार है। बालक भी उत्तम स्वर से गाए हुए गीत को सुनकर प्रसन्न हो जाता। लोरी गा दो तो बालक सो जाता, आनंद आता उसको। इस गान के रहस्यमय को न समझने वाले वृद्ध तक अधम समझे जाते हैं। क्या मुनिवर नारद के इन अपार अप्रीतम गुणों को पिताजी नहीं जानते? त्रिलोकी में नारद के समान सामवेद का दिव्य ज्ञान करने वाला दूसरा कोई भी नहीं है। अतः मैंने अच्छी तरह समझबूझ कर ही इन मुनि का वर्णन कर लिया है। सुप्रसिद्ध गुणी इन मुनि के मुख की आकृति पहले बंदर जैसी नहीं थी, बाद में साप के कारण इनका ऐसा मुंह हो गया है और वह भी मेरे ही कारण हुआ है। अतः मैं कैसे दूसरा विचार कर सकती हूँ? किन्नर घोड़े जैसे मुख वाले होने पर भी किसको प्रिय नहीं होते? उनसे सभी प्रेम करते हैं, कारण सामवेद के वे बड़े अच्छे जानकार हैं। किसी के सुंदर मुख से ही क्या प्रयोजन है? माँ, तुम पिताजी से कह दो, मैं निश्चित रूप से मुनिवर को वर चुकी हूँ। अतः आग्रह छोड़कर वे प्रसन्नतापूर्वक मेरा विवाह मुनि जी के साथ कर दे। मुनि जी कहते हैं पुत्री की बात सुनकर, नारद जी कहते हैं पुत्री की बात सुनकर रानी ने राजा से सब कह दिया, जाकर कहा हुआ पुत्री का सुना दिया। मेरी पुत्री दमयंती का नारद मुनि में पूर्ण अनुराग हो चुका है। यह समझकर उस पर परम सुंदरी रानी कैकेयी ने राजा संजय से कहा, आप किसी शुभ मुहूर्त में नारद मुनि के साथ ही दमयंती का विवाह कर दीजिए, क्योंकि अपनी यह कन्या उन सर्वज्ञानी मुनि को मन ही मन वर चुकी है। नारद जी कहते हैं इस प्रकार रानी कैकेयी की प्रेरणा करने पर राजा संजय विधि पूर्वक विवाह करने को प्रस्तुत हो गए। उन्होंने संपूर्ण विधि संपन्न करके मेरे साथ दमयंती का विवाह कर दिया। परम तपस्वी व्यास जी, इस तरह विवाह होने के पश्चात मैं वहीं रहने लगा। बंदर का मुख होने के कारण मेरी मानसिक चिंता सीमा को पार कर रही थी। जब राजकुमारी दमयंती सेवा करने के लिए मेरे पास आती तब मैं दुख से संतप्त हो उठता था, परंतु खिले हुए कमल के समान मुख वाली वह राजकुमारी मुझे देखकर कभी भी कहीं भी तनिक सा भी खेद प्रकट नहीं करती थी। मेरे बंदर के मुख से उसके मन में जरा भी उद्वेग नहीं था। यूँ कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात सहसा एक दिन पर्वत मुनि मेरे स्थान पर पधारे। अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए मुझसे मिलने के विचार से वे वहां आ गए थे। मैंने उनका पर्याप्त सम्मान किया, आदर सत्कार किया, उनकी विधि पूर्वक पूजा की। एक दिन वे आसन पर बैठे थे। उस समय मुझको और दमयंती को देखकर उनका मन दुखी हो गया, क्योंकि मेरी स्थिति बड़ी दयनीय थी। बंदर का मुख होने के कारण विवाह करके मैं अत्यंत चिंतित हो कालक्षेप कर रहा था, दुखी हो रहा था। मुझे अपने मामा को ऐसा दुखी देखकर उन परम दयालु मुनि ने कहा, मुनिवर नारद, क्रोध में आकर मैंने तुम्हें शाप दे दिया था
किंतु सुनो, मैं अब उसे दूर कर देता हूँ। नारद, अब तुम मेरे पुण्य के प्रभाव से पुण्य सुंदर मुख वाले बन जाओगे, क्योंकि इस समय राजकुमारी को देखकर मेरा मन करुणा से ओतप्रोत हो गया है। नारद जी कहते, मुनिवर, पर्वत की बात सुनकर मेरा मन विनम्रता और कृतज्ञता से भर गया। उसी क्षण मैंने भी जो उन्हें शाप दिया था उसका मार्जन कर दिया। मैंने कहा, मुनिवर पर्वत, तुम मेरी बहन के सुयोग्य पुत्र हो। तुमको मैंने शाप दे दिया था, उसे स्वेच्छापूर्वक से आनंद वापस ले रहा हूँ, अतः अब तुम स्वर्ग में जा सकोगे। फिर तुरंत पर्वत मुनि के कथन अनुसार उनके देखते देखते मेरा मुख अत्यंत सुंदर बन गया। अब राजकुमारी के हर्ष की सीमा ना रही। उसने तुरंत अपनी माता से कहा, माँ, तुम्हारे परम तेजस्वी जामाता अब सुंदर मुख वाले बन गए हैं। पर्वत मुनि की आज्ञा के अनुसार उनके शाप से उनका उद्धार हो गया है। पुत्री की बात सुनकर रानी ने राजा से यह प्रसंग कह सुनाया। सुनते ही राजा संजय परम प्रसन्न होकर मुझे देखने के लिए वहां पधारे। उस समय उन महाभाग नरेश के मन में अपार आनंद हो रहा था। उन्होंने मुझे उपहार में बहुत सा धन दिया और मेरे भागिने मतलब मेरे भांजे पर्वत मुनि को भी सादर उपहार समर्पित किया। मेरे इसी जीवन में ये सब प्रसंग घट चुके हैं। मेरे अनुभव से यह महामाया का ही प्रभाव एवं महात्म्य है। महाभाग माया के गुण से विरचित यह संसार बिल्कुल असत है। इसमें आसक्त होकर रहने वाला कोई भी प्राणी न सुखी हो सका है, न है और न होगा। काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, ममता, अहंकार और मद ये सभी असीम बलशाली हैं। इन पर किसने विजय पाई है? मुने, सत्य, रज, तम ये तीन गुण ही प्राणियों के देह धारण करने में सर्वथा कारण होते हैं। व्यास जी, एक समय की बात है, मैं भगवान विष्णु के साथ वन में घूम रहा था। आपस में कुछ विनोद की बातें चल रही थी। उसी क्षण मुझे अनायास ही स्त्री हो जाना पड़ा। प्रभु की माया के बल से मोहित हो जाने के कारण मैं एक राजा की स्त्री बन गया और उस राजभवन में रहकर मैंने बहुत से पुत्र प्रसव किए, पुत्र पैदा किए। व्यास जी ने पूछा, मुने, आप इतने बड़े ज्ञानी पुरुष होते हुए भी कैसे स्त्री रूप में परिणित हो गए? साधु, आपकी बात सुनकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। बतलाइए, आप पुण्य पुरुष कैसे हुए? ये सभी बातें बताने की आप कृपा करें। साथ ही यह भी बताइए कि किस राजा के घर में रहकर आपने कैसे पुत्र उत्पन्न किए? महामाया के इस अद्भुत चरित्र को कहने की कृपा कीजिए, जिसने चराचर सहित इस अखल विश्व को मोहित कर रखा है। उस महामाया को कौन जान सकता है? जय हो मेरे नारद मुनि की जय हो, व्यास जी की जय हो, जय हो भगवान पर्वत मुनि की भी जय हो। तीनों के इस कथा में के उसमें प्रसंग है। दमयंती के साथ नारद मुनि का विवाह हुआ था। ये कथा हमने सुनी नहीं थी, ये भगवती पुराण में ही है। जय हो सभी बहनों को मीठी मीठी राम राम।